तो सबसे पहले इन व्यक्तित्व को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्हीं के वजह हम लोग को कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिला है। तो कंपनी के फाउंडर हैं, ये कंपनी के मालिक हैं मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सियो जिन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का निर्माण किए। आज इनके बीच में हम लोग कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिला है। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सियो जिन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनका एक प्रमोट हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाय फ्रीडम, क्योंकि कोई भी इंसान हो, किसी को भी उठा के पूछ लो, हर व्यक्ति को एक बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, और स्वास्थ्य के साथ उनको अच्छा एक पैसा होना चाहिए, और पैसे के साथ उन्हें खुशियां, जिसे बोलते हैं हैप्पीनेस। लेकिन बट ये सभी की जिंदगी में नहीं हो पाता। लेकिन ये ऐसे इंसान हम लोग के बीच में आए जो कि एक सिस्टम लेकर आए। इस सिस्टम की बदौलत आज हम लोग को अच्छा हेल्थ मिलता है, अच्छा एक पैसा मिलता है, अच्छा एक हम लोग को खुशियां मिलता है। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर दुदू डॉक्टर लिम सियोजिन की एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया सिस्टम बना दिए हैं। और कहते हैं ना कि सिस्टम में आने के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर आता है। बिगर सिस्टम क्या, बिना स्पॉन्सर के आप सिस्टम में नहीं आ सकते हो। तो हमें भी सिस्टम में ला देने वाले हमारे सीनियर टाड़ा में मिस्टर कृष्ण मुरारी सर, और साथी जो कि हमें टीच करते हैं, फॉलो करते हैं, जो कि मुझे बहुत सारा गाइडलाइन करते हैं, जो आज जो मेरे मेंटर हैं, जो कि हमारे गुरु हैं, एजुकेटिव स्टाड़ा में अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही हम सभी के गुरु, और जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को सिखाया। आज जिन लोग का आशीर्वाद है, इन लोगों का देन है, इन लोगों को तो कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक जिनके जिंदगी में गुरु नहीं, उनका जिंदगी शुरू नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो कहते हैं ना कि जिनका जिंदगी में गुरु नहीं, उनका जिंदगी शुरू नहीं। तो हमारे जो जिंदगी में शुरू कर दिए हैं ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सभी लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जितने हमारे बिजनेस पार्टनर, जितने लोग यहाँ पे हमारे जूम वाले में उपस्थित हैं, मैं सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एक्शन बोलना चाहता हूँ। सो मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। आप लोग के बीच में जो भी आज लोग के बीच में मैं कुछ जो टॉपिक लेकर आया हूँ, आप लोग को कुछ मैं जो आज बताने का कोशिश करूंगा, जो कि मेरा टॉपिक है स्टार्ट विद डिएक्शन राइट माइंडसेट। मतलब क्या होता है कि अगर हम डिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक जो एक माइंडसेट कैसे राइट होना चाहिए, मतलब एक 100% हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम डिएक्शन करते हैं तो जो हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए वो 100% एक स्टार्ट विद डिएक्शन, मतलब क्या लिखा है, स्टार्ट विद डिएक्शन राइट माइंडसेट। हम लोग को एक अच्छे राइट माइंडसेट से हमको डिएक्शन को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के बारे में आप लोग का मैं कुछ टॉपिक लेकर आए हो, तो आप उसको लिख कर भी रख सकते हैं, आने वाले दिन में आप लोगों को भी बता सकते हो। तो बहुत सारा चीज हम आप लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर गॉड फॉर यू, मतलब जितने भी मतलब मैं सभी को जो कि हमारे आज हम लोग जो भी मैं अबे मतलब यहाँ पे एवरीवन जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सभी को मैं एप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज देखा जाए, अगर हम किसी को सिस्टम के बारे में बताते हो, अगर वो हमारा बात सुन के सिस्टम में आता है, तो उनको जरूर एक बार हम लोग थैंक यू बोलना चाहिए। और आप लोग कोशिश कीजिए, लीडर का क्वालिटी ये होता है, आप दो चीज जिंदगी भर में या एक दिन में कमती में 10 बार किसी को सॉरी बोलिए, और कमती में 10 बार किसी को थैंक यू बोलिए। इससे क्या होता है कि आपका एक नेचुरल चीज आपके अंदर बाहर आता है। आप थोड़ा गलती करते आप सॉरी बोल दीजिए, आप कोई अच्छा काम करता आप उनको थैंक यू बोलिए। तो थैंक यू बोलना हमारे गॉड को एवरीथिंग, जितने लोग हमारे यहाँ पे माता पिता हमारे हैं, साथ ही जितने हमारे अग्रज गुरु लीडर हैं, क्योंकि आज देखा जाए आज सभी लोग को थैंक यू बोलना जरूरी है। क्योंकि आज हमारे लीडर की वजह से, आज हमारे गुरु लोग की वजह से, हमारे आज बिजनेस पार्टनर लोग की वजह से हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। सही है, तो हमको थैंक यू बोलना, और हमारे जो कि भगवान जिसे मानते हैं, हमारे गॉड गॉड को भी थैंक यू बोलना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज हम लोग को आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के एक कर्म से हम लोग आज इस धरती पे एक ऐसे पावन जगह पे हम लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू द बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। आज देखा जाए, आज जो भी बिजनेस का हम बात करते हैं, मैं आपको आज बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी बिजनेस का बात करते हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं एक नहीं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग, जो कि बड़े बड़े लोग, इनको कौन नहीं पहचानता। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे दिग्गज लोग की, मतलब ये लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को तराशते हैं, ये लोग डायरेक्ट सेलिंग का बड़प्पन करते हैं। आप देख सकते हैं बिल गेट्स तो आपको पता है बिल गेट्स को कौन आदमी है। जो बिल गेट्स से पूछा जाता है कि अगर सर आपका सारा संपत्ति, मतलब आपका सारा धन अगर कहीं कोई खत्म हो जाए, अगर आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना हो, तो आप कौन सा चीज सुनेंगे, वो आदमी बोलता है मुझे डायरेक्ट सेलिंग चूज करना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे वैसा ऐसे दिग्गज लोग आप देख सकते हैं, शिव खेड़ा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो कि रिच डैड पुअर डैड के रोबल के जो आदमी एक किताब लिखे हैं, उसके बाद जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे मतलब आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट, ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, इतिहासी लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाते हैं। आप देख सकें इंडिया से जो कि हमारे विवेक बिंद्रा साहब सर हैं, उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो खुद बोलते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, नो डाउट मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बट मैं अपने बच्चे से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चीज सिखाया जाता है ना जो कि बाहर के किसी प्लेटफॉर्म में आपको ऐसा सीखने को नहीं मिलता है। वो बोलते हैं, वो ऐसे उनके पास मतलब इतना पैसा ऑलरेडी वो कंपनी खुलवा सकते हैं, बहुत सारा उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंसान लोगों को बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को इंसान बनाया जाता है, इसलिए लोग इतने बड़े बड़े इतने दिग्गज दिग्गज लोग, माने जान लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को तराशते हैं कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपने लाइफ में लाना चाहिए। तो हमको इसमें नो डाउट कि आज जो भी हमारे जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, आज जो भी इस मुकाम पे पहुंचे हैं, 100% डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग का ही देन है। तो इसको कोई डाउट नहीं। आज जो भी हम लोग के जिंदगी में कुछ जीरो से लेके हम लोग आज हीरो या कुछ नीचे लेवल से उठ के अगर ऊपर लेवल पे जा रहे हैं, आज पावर ऑफ डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग प्लान, आज इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच, सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वर्क। शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका कोई चीज अगर आप शुरुआत करते हो, जो बिगिनिंग करते हो, अगर वो शुरू से ही अच्छा जाता है ना, तो आपका अंत भी बहुत बढ़िया होता है। तो अब अगर आप इस जगह पे लगे हो, अगर आप डीएक्शन सिस्टम में आए हो, तो जो आपका शुरुआत, जो बिगिनिंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अगर आप शुरू से ही, अगर आपका जो कारोबार होता है, आपको शुरू से अच्छा गाइडलाइन मिलना शुरू हो गया, अच्छा आपको एक लीडर कोच मिलना शुरू हो गया, तो जो आपका शुरुआती रिजल्ट जब अच्छा होना चलेगा ना, तो जो शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अगर आपका शुरुआत बढ़िया हो गया ना, तो जो आपका अंत होता है ना, उससे भी बढ़िया हो जाएगा। यानी जो आपका लास्ट जाता है ना, वो भी और बढ़िया हो जाएगा। तो द बिगिनिंग मतलब जो आपका शुरुआत होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो आप लोग अगर कोई भी नया, जितने लोग यहाँ पे नए हैं, कोई अभी 1 महीना हो, किसी का 2 महीना हो, किसी का कोई 6%, 9%, 12%, 18% या स्टार एजेंट, जो जितने लोग यहाँ पे नए हैं, इवन जितने लोग यहाँ पे पुराने ऑलरेडी जो पुराने हो चुके हैं, स्टार एजेंट, स्टार और स्टार डायमंड, अगर आप लोग किसी चीज को शुरुआत करते हैं, ये सभी के लिए स्लाइड है, नॉट ओनली ऑफ ये नए आदमी, ये सभी के लिए स्लाइड है कि अगर आप शुरुआत, आपका बिगिनिंग अगर अच्छा खूबसूरत होता है ना, तो आने वाले बिजनेस में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम समझ सकते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है, कैन योर माइंडसेट। आज हम लोग का जो टॉपिक है माइंडसेट के ऊपर ही बात चलेगा। मतलब क्या है कि एक बार अगर आप अपनी मानसिकता बनाते हो, अगर अपना मानसिकता चेंज करते हो, तो बाहर का जो मानसिकता ऑटोमेटिक बदल जाती है। मतलब परिवर्तन अपने अंदर ही लेकर आना है। आपका माइंडसेट सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को शुरुआत करते हो, बट अब आपको वहां पे भरोसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मुझे लगता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो शुरुआत होता है, आपका मानसिकता, यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार जब आपकी मानसिकता बदल जाती है, तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिक अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। आउटसाइड मतलब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले अपने अंदर, अपने आप के अंदर का मानसिकता चेंज होना चाहिए। अगर आप अपने अंदर का मानसिकता चेंज कर लोगे, तो बाहर तो भूकाल फड़ेगा, मतलब बाहर तो भूकंप आ जाएगा। आप बाहर की मानसिकता का टेंशन मत लीजिए। जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं हमें, आप जितने लोग यहाँ पे सुने, सभी को प्रोफेशन को फॉलो करता है, तो आप बाहर का टेंशन मत लीजिए। आपका जो शुरुआत होता है, या जो आपका मानसिकता, आप अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए, बाहर तो ऑटोमेटिक लोग परिवर्तन होते जाएंगे। तो हमको सबसे पहले अपने मानसिकता को चेंज करना है, बाकी बाहर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द पीपुल ज्वाइन डीएक्शन बिजनेस। अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपुल ज्वाइन डीएक्शन बिजनेस, अधिकांश लोग डीएक्शन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बताइए, बहुत सारे लोग डीएक्शन बिजनेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। आप जब इसमें ज्वाइन करेंगे ना, तो कई लोग आपको मिलेंगे, अरे वही वही तो नहीं है, मैं तो इसको 3 साल पहले ज्वाइन किया था। क्या, मैं तो इसको 3 साल पहले ज्वाइन किया था। अरे भैया, ये कुछ ना करता, ये इसका कोई काम नहीं है, सिस्टम काम ना करता। लेकिन उनसे आप पूछिए एक सवाल कि आप जब ज्वाइन किए थे 3 साल पहले, आपने सीखने में कितना समय दिया था?
लोगों को बताने में कितना समय दिया था। आप डीएक्शन के बारे में जानते क्या हो बताइए? कोई चीज ज्वाइन करने से होता है? बताइए, जितने लोग यहाँ पे हमको कमेंट में बता सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइन डीएक्शन, लोग डीएक्शन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ लोग डीएक्शन बिजनेस को बिल्ड करते हैं। यहाँ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे भैया ये कुछ ना करता, ये सिस्टम काम नहीं करता, हम 3 साल पहले ज्वाइनिंग किए थे। उनसे पूछिए ना कि क्या 3 साल आपने ईमानदारी से जिस परम पिता परमेश्वर को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस जगह से आप बिलीव करते हो, आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी मानते हो, आप उनका कसम खाकर कहो कि 3 साल आपने ईमानदारी से, क्या से, ध्यान से सुनिए, ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो किया और सिस्टम काम नहीं किया। कोई बोलने वाला अगर मिल जाए तो आज मुझसे बुला दो। तो डीएक्शन सिस्टम काम करता, लोग इस तरीके से आपके मिलेंगे। ये लोग बोलते हैं मैं डीएक्शन ज्वाइन किया, डीएक्शन ज्वाइन करने से नहीं होता। अगर बार करने का समय होता है, आप जिम में जाओ मत, आप जिम ज्वाइन करो बट आप जिम में जाओ मत। 3-4 महीना के बाद, 6 साल के बाद बोलोगे अरे मैं तो जिम में ज्वाइन किया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या ज्वाइन करने से कुछ मिलेगा? तो ऐसे कुछ लोग आते हैं, मैं डीएक्शन को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ लोग डीएक्शन को बिल्ड करते हैं, डीएक्शन को बनाते हैं। तो हमको डीएक्शन बिजनेस ज्वाइन नहीं है। ये व्हाट्सएप है क्या, मैसेंजर है, फेसबुक है, ये ज्वाइन कर लो, फेसबुक है इसको ज्वाइन कर लो, नहीं। डीएक्स बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया जाता। अभी आप एक चीज और नोट कर लीजिए, बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया जाता, बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। समझ में आया? गुड मॉर्निंग। बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया जाता जी, बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। तो कुछ लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बाकी लोग डीएक्शन को ज्वाइन करके रहते हैं। तो हमको क्या करना है? डीएक्शन को, बिजनेस को बिल्ड करना है। आगे चलते हैं। उसके बाद आप बिल्ड करते हैं तो आप सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, विच लाइफ योर लिविंग, मतलब आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहले वाई यहाँ पे आता है कि अगर आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, मैं आपको बताया कि बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया जाता, बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। बट आप बिल्ड किसके लिए करोगे, किसके लिए? वाई, आपका सबसे पहले वाई आ जाता है बीच में। तो आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? तो सबसे यहाँ पे 3 प्रकार का लाइफ होता है। सबसे पहला क्या होता है? लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जरूरत वाली जिंदगी, जुगाड़ वाली जिंदगी। लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जितने इस पृथ्वी पे जीव जंतु है, लिविंग थिंग्स है, एक लाइफ ऑफ सर्वाइवल एक गली का कुत्ता भी कर सकता है। नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, एक गली का कुत्ता जो जिसके पास हाथ पैर हैं, वो अपना जिंदगी लाइफ ऑफ सर्वाइवल जैसा जुगाड़ वाला जिंदगी, उसको कुछ से मतलब नहीं है, वो जुगाड़ वाला जिंदगी करता है। तो एक लाइफ होता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। आप कौन सी जिंदगी में, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक मेहनत, एक हार्ड वर्क, आपके शरीर की ताकत का जरूरत है। अगर आपके पास शरीर की ताकत है तो आप लाइफ ऑफ सर्वाइवल, मतलब एक जुगाड़ का जिंदगी आप जी सकते हो। दूसरा आता है लाइफ ऑफ सक्सेस। कुछ लोग अपने जिंदगी को सक्सेस से जीते हैं। इसके लिए, जीने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो अपने जिंदगी को आप लाइफ ऑफ सक्सेस जी सकते हो। एक तीसरा लाइफ स्टाइल आता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब ये एक और लाइफ स्टाइल है, एक और ऐसी जिंदगी है जो जीते हैं लोग। ये क्या नाम है इसका? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में, इसको मैं आपको ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं समझा दूं कि आप आप अपने, मतलब अपने लोगों को कितना, सॉरी, आपके दिल में, मतलब आप कितने, आपके दिल में कितने लोग रहते हैं। हाँ, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंसी का मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में आपको समझा दूं कि आप अपने दिल में कितने लोगों को रखते हैं, ये मतलब नहीं है, आप कितने लोगों के दिल में रख बैठते हो। इसे बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेशन। आपकी वजह से कितने लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है, आपकी वजह से कितने लोगों के घर में खुशियां आ रहा है, इसे बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए लाइफ ऑफ सर्वाइवल और लाइफ ऑफ सक्सेस, इसमें तो लोग परेशान हैं,
इसमें तो लोग जी रहे हैं, सब अपना अपना कर रहा है, मेरा हो जाए, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरी बीबी, सब लोग मेरा मेरा कर रहे हैं। बट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जो दूसरों का, ये एक ही चीज होता है जो दूसरों का मदद करते करते वो आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप अपने, आपको मोटरसाइकिल खरीदना है, एक मोटरसाइकिल खरीदना है, तो अपने टीम में कुछ लोगों को आप मोटरसाइकिल खरीदने का सपोर्ट कीजिए, उनको मदद कीजिए। आपके घर में कब मोटरसाइकिल आ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको चरपहिया खरीदना, आपको बोलेरो गाड़ी खरीदना है, आप अपने टीम में कुछ ऐसे लोगों को निकालिए कि जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनका गाड़ी खरीदने में मदद कीजिए। आपके घर में कब गाड़ी चला आएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा। आपको घर बनवाना है, आप अपने कुछ लोगों को, अपने टीम के लोगों को, मतलब उनको घर बनवाने में मदद कीजिए। आने वाले दिन में आपका कब घर बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसे बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके लिए आपको देखिए, अगर आप लाइफ ऑफ सर्वाइवल के लिए आपको हार्ड वर्क, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपको लाइफ ऑफ सक्सेस जीना चाहते हो तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो लाइफ ऑफ सक्सेस जी सकते हो। तीसरा नंबर जाता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ के लिए सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हो। बट अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमको सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग को क्यों करना है, अगर हम डीएक्शन बिजनेस को बिल्ड क्यों करना है, हमको लास्ट में जाता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे वजह से, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे लोगों को, हमारे गांव समाज में लोगों का जिंदगी बदलना चाहिए, तब जाके लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप जी सकते। इसे बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं उसके बाद में। बट वेरी क्लियर, आप क्लियर हो जाइए, वेरी क्लियर, आप क्लियर हो जाइए कि अगर आप क्लियर, अगर इसको आप समझ ले कि मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना है, तो आप अभी से क्लियर हो जाइए। यू आर इन बिजनेस, मतलब क्या है, यू आर इन बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, तो आप इतना समझ ला जाइए कि ये आपका व्यवसाय है, आप, ये आपकी दुकान है, ये आपका ही कंपनी है। अगर आप इसको अपने बिजनेस घर मानते हो तो आप अच्छी तरीके से इसको बिल्ड करोगे। इसको आप बिजनेस के तौर से करना पड़ेगा, नॉट जॉब की मेंटालिटी। अगर आप इसको जॉब के रूप में लेते हो तो ये बिल्ड होने वाला नहीं है। इसको आपको बिजनेस के मेंटालिटी से बिल्ड करना पड़ेगा। ये आपका बिजनेस है, आपको इतना समझना पड़ेगा, ये आपका बिजनेस है। उसके बाद में जाता है इट इज नॉट लॉटरी स्कीम। इसको भूल के मत समझिए कि मैं कोई ज्वाइन कर लिया हूँ, ये लॉटरी स्कीम है, किस दिन पड़ेगा मैं लखपति हो जाऊंगा। ये तो कभी मत सोचिए, आप बिल्कुल भूल जाइए। ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है, इट इज नॉट लॉटरी स्कीम, ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है। हाँ, कुछ लोग का नसीब हो जाता है कि आपने किसी को गलती से, क्या, याद कीजिए, किसी को गलती से आपने ज्वाइन कर दिया, वो आने वाले दिन में क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे जाता है, उसकी वजह से आपके घर में बहुत सारा पैसा आता है। ये होता है, ये बिजनेस का खूबसूरती है, ये बिजनेस का अलग ब्यूटी है। बट सभी की जिंदगी में ऐसा होता नहीं, इसको आप भूल जाइए। बस ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है, इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में सक्सेस इन्वॉल्व ऑलवेज मेजोरिटी, मतलब क्या होता है कि एक माइनॉरिटी पे फॉलो करता है, नॉट ओनली अ मेजोरिटी। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, आप क्षेत्र में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे जगह पे चले जाइए, बहुत सारा ऐसा आप चीज को उठा लीजिए, ये मेनोरिटी पे जाता है। मतलब जो यहाँ पे महत्वाकांक्षी होते हैं, जो एक विश्वास सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर कुछ काम करने का एक चाहना होता है, ये माइनॉरिटी को फॉलो करते हैं, नॉट ओनली मेजोरिटी। मेजोरिटी को फॉलो नहीं करता है। आप एक क्लास में देख लीजिए, कितने विद्यार्थी होते हैं पढ़ने के वाले, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। क्या सभी लोग पास हो जाते हैं? क्या सभी लोग मेजोरिटी में जाते हैं ना, लेकिन उसमें 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं जो मेजोरिटी पे जाते हैं, नॉट मेजोरिटी। ये मेजोरिटी को फॉलो नहीं करता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप यही से क्लियर हो जाना पड़ेगा कि ये क्या है, माइनॉरिटी है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉट ओनली मेजोरिटी, ये मेजोरिटी नहीं है कि जितने लोग आएंगे सब डीएक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सभी लोग बिजनेस बिल्ड नहीं करते, कुछ लोग बिजनेस बनाते हैं और कुछ लोग बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप एक जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक एजुकेशन में आप है, एक विद्यार्थी हैं,
अगर आप एक जैसे कि मान लीजिए आपको एक किसी का एक आपको जैसे एक इंटरव्यू देना है, एक एक वैकेंसी निकालना है, आप देख लीजिए कि 3 लाख वैकेंसी में मतलब कितना हजार मतलब 1000 वैकेंसी में 3 लाख लोग उसमें फार्म भर देते हैं। किसी का वैकेंसी हो जाए, एक रेलवे का वैकेंसी हो जाए या किसी का एक वैकेंसी हो जाए, मतलब मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1000 वैकेंसी पे मतलब एक हजार के नाम पे लोग 3 लाख जहाँ पे आवेदन डाल देते हैं। मतलब वहां पे इसका रेशियो देखिए ना, कितना गिरा रेशियो है, 0% जाता, मतलब 3 लाख में 1000 लोगों को मिलेगा, किसको मिलेगा पता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजोरिटी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें माइनॉरिटी होते हैं जो जिनको एक बिजनेस या उनको एक जॉब मिल सकता है। तो आप ये भी से समझिए कि सफलता हमेशा माइनॉरिटी को ही से होती है, जो माइनॉरिटी जो महत्वाकांक्षी होते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं सिस्टम में, आप कोई भी प्रोफेशन से बिजनेस करते हो, आप कोई भी चीज हो, आप मुखिया हो या आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो, व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी हो, बट ये आपके नॉलेज से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे यहाँ का नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे चीज के यहाँ पे आने के बाद में आपको इस चीज का जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सफलता हमेशा एक माइनॉरिटी को फॉलो करते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद 2 महीना 4 महीना में बिजनेस क्विट करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ गांव के साधारण महिला आती हैं, जो अंगूठा छाप, बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो 3 साल में 2 साल में पूरा बिजनेस का धुआं धाड़ उड़ा के रख दे। इसका मतलब क्या है, वो महत्वाकांक्षी होती हैं, वो अच्छे से सिस्टम को फॉलो करती हैं। इसलिए जो यहाँ अवार्ड और रिवार्ड उसी को मिलता है जो महत्वाकांक्षी होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परिवर्तन, आपको परिवर्तन मतलब आपको ये यहाँ पे परिवर्तन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं करोगे तो सब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं पहले भी इसको बताया। तो आप अभी से माइंड सेट कर लीजिए कि आपका जो माइंड सेट होना चाहिए, आपका 100% माइंड सेट कंप्लीट होना चाहिए। आपको 100% ये होना चाहिए कि अगर मैं कुछ करता हूं तो सबसे पहले अपना माइंड सेट को कंप्लीट कीजिए कि मुझे एनी हाउ यहाँ से सक्सेस होना है। उसके बाद में क्या जाता है, एसोसिएशन, मतलब क्या होता है कि मतलब संगत। आप किस जगह पे रहते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं, आप उन्हीं के साथ संगत रहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप संगत नहीं करोगे, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठोगे, जब आप फील्ड में उतरोगे तो आपको बहुत सारे लोग सुई कोस देंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। बट अगर आपके पास संगत अच्छे लोगों का हो जाएगा, आप हमारे गांव घर में देखेंगे, कहावत है कि मतलब अगर आप अपना 5 लोग दिखा देंगे तो मैं आपका बता दूंगा आप आने वाले दिन में क्या बनने वाले हैं। अगर आपके देख लीजिए, अगर 5 संगतियां हैं, अगर वो 5 संगतियां, 5 लोग रेलवे के फार्म का तैयारी कर, रेलवे की तैयारी करे, तो छठवां क्या करेगा, अवश्य के रेलवे का ही करेगा। अगर 5 लोग बुरी संगत में हैं तो छठवां क्या करेगा, अवश्य वो बुरी संगत में जाएगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन मतलब यहाँ पे संगत का असर होता है। तो आपको संगत, कुछ लोग आपको जिंदगी में हैं, आप एक लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट बनाइए कि कौन सा आदमी, उनका नाम लिखे लिस्ट में, कौन सा आदमी आपके लाइफ को आगे बढ़ाने की मदद कर रहा है, आप उनका नाम लिखिए। और कौन सा आदमी आपको पैर पकड़ के खींचने का कोशिश कर रहा है, आप उनका नाम लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा। आप एक लिस्ट बनाइए, कौन सा आदमी आपको लाइफ में आगे जाने का सपोर्ट करता है, आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का सपोर्ट करता है, उनका लिस्ट बनाइए। और कौन सा आदमी जो आपको पैर पकड़ के आपको पीछे खींच रहा है कि आप जिंदगी में कुछ ना कर पाओ करके, वो आदमी है, तो उनको एक लिस्ट बनाइए। और कहते हैं ना कि अगर आप नए आदमी, अगर आपको नए आदमी के लिए आपको पुराने आदमी से कुछ लोग को डिलीट करना पड़ेगा, अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ में रह के आप सोचोगे कि इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर दूं, अगर माइंडसेट आपका वही रहेगा, तो नेवर ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि गलत माइंडसेट से आप नहीं जा सकते, आपका राइट माइंडसेट आगे होना चाहिए। तो इसलिए आपके जिंदगी में हो सकता है कुछ आपके लोग आपको अच्छा ना लगे, आपको छोड़ दें, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई भी, अगर आप नया मोबाइल लेते हो, अगर नया मोबाइल लेते हो तो पुराने सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना पड़ता है, पुराने चीज को डिलीट करना पड़ता है, तब जाके नया चीज आता है। इसलिए आपकी जिंदगी में कोई पुराना ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको तनाव दे रहा है, आप उनको 100% दूर चले जाइए, तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में जाता है हैबिट। हैबिट का असर बहुत चीज जाता है। हैबिट के ऊपर अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक चला जाएगा। तो सबसे पहले अपना हैबिट को भी आप निर्माण कीजिए। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा आपका बोली है, बहुत सारा चीज हैबिट के ऊपर आता है।
अगर हैबिट के ऊपर बहुत सारे ऐसे किताब मिलेंगे, आप हैबिट के ऊपर यूट्यूब में जाके बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हैं कि आपका अच्छा लोगों का अच्छा आदत हो जाए, क्योंकि आपका आदत ही आपका आने वाला भविष्य है। फिर से एक बार सुनिए, आपका आदत, आपका हैबिट ही आपका भविष्य। आप कौन सा हैबिट आज कर रहे हैं, आने वाले दिन में आपको वही चीज मिलेगा। अगर आज अभी से आपका दारू पीने का हैबिट है, तो 6 महीने के बाद में सबसे बड़ा आपका दारू पीने वाले हैबिट आओगे। तो आज का जो आपका हैबिट है, इस हैबिट को ध्यान देना पड़ेगा। तो आज अभी हैबिट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ दिन दूसरा स्लाइड लेकर आएंगे तो उसमें हैबिट के बारे में बात कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड हो जाएगा। तो हमको हैबिट के ऊपर भी सुधार देना चाहिए। उसके बाद में द बिजनेस इज यूनिक, मतलब ये इतना यूनिक बिजनेस है। मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप किसी बिजनेस को खोलना चाहते हैं अपने गांव घर में, समझ लीजिए कि आपको एक किराना का दुकान खोलना है। तो किराना का दुकान, अगर जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे किराना का दुकान खोलना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होता है कि खर्चा, लगानी कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, सबसे पहले आता है। और मुझे लगता है कि नो डाउट मुझे लगता है कि एक किराना का दुकान खोलने के, क्योंकि बहुत सारे आइटम होते हैं, अगर एक दुकान खोलने के लिए तो 5 से 10 लाख रुपया तक लग जाएगा। मतलब आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद टाइम, कोई भी चीज आप देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे किराने लोग जो भाई लोग हैं, आप देख सकते हैं उनका एक टारगेट रहता है कि सुबह को जल्दी मेरा दुकान खुले, शाम को लेट से मेरा दुकान बंद हो। सुबह को जल्दी दुकान खुले, शाम को लेट से मेरा दुकान बंद हो, क्योंकि ज्यादा समय तक दुकान खुलेगा तो ज्यादा कस्टमर आने की चांस होते हैं। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग को, अगर आपके पास दुकान आपने खोल लिया, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो दीवार निकल जाएगा, दुकान खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सपीरियंस का भी होना जरूरी है। उसके बाद इसमें बहुत सारा एक रिस्क है, एक बहुत सारा कैपिटल रिस्क है, क्योंकि बहुत सारा चीज, अगर आप एक दुकान खोलकर बैठे हो, आपके बगल में कोई दूसरा दुकान खोल देता है, आपका आधो-आध बिक्री रुक जाता है, आपको एक रिस्क हो जाते हैं, आपको तनाव में रहना पड़ता है। बट अगर आप डीएक्शन का बात करोगे तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐसा, अगर इन्वेस्टमेंट का बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो है। जो जरूरतमंद प्रोडक्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो इंडिया का 3,000 रुपया, कतर का 300 रियाल, अगर एक इन्वेस्ट का बात किया जाए तो 300 रियाल में एक बिजनेस बना सकते हो। 3,000 रुपये, बहुत सारे लोग अपने नेपाल में, अपने गांव घर में तो लोग 3,000 का तो पान खा के लोग थूक देते हैं। वहां से ये बिजनेस तैयार हो सकता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद टाइम, इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है, ये आपका बिजनेस है। आप कितना टाइम देते हो ये मतलब नहीं रखता है, आप कितना महत्वपूर्ण टाइम देते हो मतलब ये रखता है। आप 24 का 24 घंटा डीएक्शन में देते हो ये मतलब नहीं रखते हैं। मतलब ये है कि आप कितना घंटा महत्वपूर्ण, आपने कितना अच्छा से ईमानदारी से टाइम दिया है, मतलब ये देता है। तो जितना घंटा आप ईमानदारी से टाइम, जब आपका टाइम मिले, टाइम का कोई लिमिट नहीं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नाम का तो चीज नहीं है यहाँ पे। बताइए कि मतलब आप पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देने वाले, आपको सिखाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु मिलते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। तो इनमें जब आज इस बिजनेस में इतना यूनिक बिजनेस है कि जब इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई नाम नहीं है, टाइम का कोई मतलब इसमें मुकाबला नहीं है, और जो एक्सपीरियंस का कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क का नाम का तो कोई चीज नहीं आता है। तो डीएक्शन बिजनेस या इस बिजनेस में इतना यूनिक है कि आपको ज्यादा इन्वेस्ट ना होते, ज्यादा टाइम ना होते भी इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज आपको डेवलप करता है। ये तीन आपके पास है थिंग्स आपको जो डेवलप करना है, जो बिजनेस करता है आपको, ये जो डेवलप आपका बिजनेस करेगा, ये 3 टॉपिक आपको। सबसे पहले क्या है कि एक्साइटमेंट, आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्साइटमेंट है तो आप उस चीज को आगे लेके जा सकते हो। अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं है तो फिर आप नहीं, आपके पास, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्साइटमेंट योर फ्यूल, ये आपका फ्यूल है। अगर आपके अंदर फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे आगे जाओगे। तो ये बिजनेस, ये 3 मतलब टॉपिक्स, ये क्या है, थिंग्स डेवलप द बिजनेस, ये जो 3 थिंग्स है ये आपके बिजनेस को डेवलप करता है, आपके बिजनेस को डेवलप करता है। आपके अंदर में एक्साइटेडमेंट होना चाहिए। आप कितने एक्साइटेड से लोगों से बात करते हो, आप कितने एक्साइटेड से लोगों को प्रोडक्ट को बारे में बताते हो, कितने एक्साइटेड से प्रोडक्ट को यूज करते हो, आप कितने एक्साइटेड से मीटिंग में आते हो, कितने एक्साइटेड से आप बिजनेस को, आपका जो सपना पूरा करने का कितना एक्साइटमेंट है, आपको गाड़ी चढ़ने के लिए कितना एक्साइटमेंट है। अगर उतना आपके, जितने ज्यादा आपके अंदर एक एनर्जी, जितने ज्यादा आपके अंदर एक्साइटेड रहेगा, आपको बिजनेस करने में उतना ही आसान हो सकता है। दूसरा नंबर आता है फेथ।
आपको फेथ होना जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो बाद में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉलेज लेकर आते हैं बट उनको काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए, दूसरा नंबर आपको फेथ होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास है तो फिर आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। और लास्ट में जाता है नॉलेज, आपके पास एक नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, एक्साइटमेंट के साथ, एक विश्वास के साथ में नॉलेज को इकट्ठा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना। तो ये चीज आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, 3 बेसिक ऑफ द बिजनेस। आपको ये 3 बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या जाता है, प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को किस तरीके से सराहते हो, मेन चीज यहाँ पे है, प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास, आप प्रोडक्ट को समझते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चाहना होना चाहिए। आप प्रोडक्ट, अगर आप मान लीजिए कि आपने एक चाय का फैक्ट्री खोला, एक चाय का कंपनी खोला, तो आप बाहर से चाय ला के यूज करोगे? नहीं यूज करोगे ना। आप कंपनी का, अपने अपने कंपनी का ही चाय यूज करोगे। तो डीएक्शन बिजनेस आपका बिजनेस है, ये डीएक्शन डायरेक्ट बिजनेस आपका बिजनेस है। तो आपको आपको अपने ही अपना आपको अपना प्रोडक्ट अपना जान के यूज करना पड़ेगा। कोई भी चीज होता है, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए, आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट है। तो आप, अगर आपके पास एक कंपनी है, चाहे साबुन का कंपनी हो, चाहे एक चाय का कंपनी हो, तो आप बाहर का, बाजार का चाय नहीं लोग यूज करोगे, आप उससे अपने कंपनी का यूज करोगे। लेकिन डीएक्शन का लोग बाहर का यूज कर लेते हैं, क्यों? रिएक्शन में आने के बाद में बाहर का न्यूज, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं रहता। इसलिए हमको क्या करना है, इसको अपने कंपनी का समझ के इसको यूज करना है, अपने कंपनी का समझ के यूज करना है। देख जाता है मेंटोर, एक अच्छा गाइडलाइन होना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में गाइडलाइन करने वाला नहीं है, अगर आपको सिखाने समझाने वाला नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। लास्ट में जाता है क्या है, एजुकेशन सिस्टम। आपके अंदर में एक एजुकेशन, यहाँ पे सब बनाया बनाया सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, जो यहाँ को आपको टेंशन नहीं होता। आप इस सिस्टम को फॉलो करके, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जा जाके सीख लिया है, कैसे जाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। बहुत सारा चीज यहाँ पे लोग सीख लिए हैं। आज जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नंबर 1 कंपनी। आप समझ सकते हैं कि मतलब आप, कि मतलब प्रोडक्ट बढ़िया है, आपको गाइडलाइन अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, सीखने का जो चीज है, आपको बहुत ही बढ़िया है। आप अपने तरीके से इसको, बिजनेस को सीख कर आगे बढ़ सकते हो, कितना बढ़िया सिस्टम है। उसके बाद आप देख सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर एक असीमित शक्ति है, कुछ भी असंभव है, सारा चीज हो सकता है। अगर आप जो चाहते हो, आपको उस चीज को मिलता है। लेकिन उस चीज को आप पहले सोचो तो सही, उस चीज को आप फीलिंग करो। अगर किसी चीज को आप फीलिंग करते हो, आने वाले दिन में वो आपके घर पर आके पहुंच जाता है। अगर आपको गाड़ी लेना है, आप जाइए शोरूम, उसमें बैठ के फीलिंग कर दीजिए कि आने वाले दिन में ये गाड़ी मेरा है, ये मेरा गाड़ी है करके। आप अंदर में, जब आपके अंदर फीलिंग आएगा, आपके घर जाके कैसे खड़ा हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं आएगा। इसलिए किसी चीज, कोई भी चीज असंभव नहीं है। आपके अंदर इतना असीमित शक्ति है, जिसे बोलते हैं अदृश्य शक्ति है। उस चीज को आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसको सोचते नहीं हो। उसको पाने के लिए लोग को एक्साइटमेंट नहीं है, अंदर जोश जुनून नहीं है। इसी के कारण से लोग अचीव नहीं कर पाते। इसलिए हमको क्या करना है, एक असीमित शक्ति को लेकर आना है, कि आने वाले दिन में उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या, लर्न फ्रॉम राइट पर्सन। हम सही व्यक्ति से सीखें। कौन से व्यक्ति? जो आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो जो जिस काम को आप सीखना चाहते हो, जो पहले से कर रहा हो, अच्छे से कर रहा हो और सफलता पूर्वक कर रहा हो, आप उसके पास जाकर बोलिए, सर मुझे सिखाइए, और उनसे विनती कीजिए। जिस जगह पे आप सफल होना चाहते हो, जिस जगह पे आप जाना चाहते हो, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए और उनके पास जाइए और सिखाने का विनती कीजिए कि सर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपना हाथ उनको दे दीजिए, उनका हाथ आपको नहीं पकड़ना है, अपना हाथ उनको दे देना है, कि वो आपको अच्छी तरीके से आगे लेके जा सके। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से एक अच्छा लीडर अपने जिंदगी में लेकर आना, अच्छा गाइडलाइन वाला लेकर आना है, कि आपको आगे तक लेके जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं। या टूल्स वर्क विथ योर, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक टूल्स होना चाहिए, योर सेल्फ, आपको एक टूल होना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके, आप जैसे ज्वाइन करते हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? आपके अंदर एक दिमाग, आपके माइंड सेट कर लीजिए कि जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप इतना अच्छी तरीके से, ये जो मैं आज प्रोडक्ट खरीद के लेकर आया हूँ,
ये इसी बिजनेस के लिए लेकर आया हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं तो आप मान लीजिए कि पूजा के लिए अंगूर खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे अंगूर खरीदते हैं, तो क्या करते हैं कि मतलब जो खाने वाला अंगूर है उसको लेकर आते हैं, जो पूजा वाला करने का अंगूर है उसको लेकर आते हैं। बट जो खाने वाला अंगूर उसको खा लेते हैं, जो पूजा वाला उसको अलग रखते हैं कि उसको क्या होता है, आपका माइंड होता है ये पूजा करने का है। तो इसी प्रोडक्ट को आप इस तरीके से लेकर आइए कि ये मेरा ये पूजा करने के लिए लेकर आया हूँ, इसको मैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लेकर आया हूँ। अगर वहां से आप भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो वहां से जितना प्रोडक्ट आप यूज करते हो वहां पे आप पैसा रख दीजिए, क्योंकि आपका वहां पे एक बेसिक बना रहेगा, एक प्रोडक्ट का लेवल बना रहेगा। अगर आपको चाय पत्ती का जरूरत आप ले सकते हैं, बट जो जितना चाय पत्ती लेते हो वहां पे पैसा वो गुल्लक में डाल दीजिए। ये समझ के आपको करना पड़ेगा, वो पूजा का सामान है। इस तरीके से करोगे तो आपको बढ़िया रहेगा। उसके बाद में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। आप जिस भी घर में रहते हो, एक 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 रूम है, 2 रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छा कोना पे एक प्रोडक्ट का एक लेबल सजाइए, वहां पे सजा के प्रोडक्ट को रखिए। ऐसे कहीं झोला में, ऐसे कहीं बेड के नीचे ऐसे मत फेंकिए। वो एक अच्छा से एक दराज बना के एक मतलब एक अच्छा से एक सिंगारदानी जैसा बना के आप अच्छी तरीके से रखिए प्रोडक्ट को। वहां से रखने के बाद में बहुत सारे लोग आपके घर में आएंगे, आपके कुछ रिश्तेदार लोग भी आ सकते हैं। वो लोग देखेंगे भाई ये कौन सा बिजनेस चालू कर दिया, उस जगह पे आपको बताने में आसानी हो सकता है। लास्ट में एक बुक, जो हम लोग को बुक बोलते हैं, आपको बुक वगैरह भी अपने पास होना चाहिए, जो कि एक टूल्स है, एक औजार है। तो प्रोडक्ट का आपका एक डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको एक अपने माइंड सेट कर लीजिए, इसको क्या करना है, आपको माइंड सेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ पे एक रायचंद्र जो लोग आ जाते हैं, आप लोग इतना बताने के बावजूद भी लोगों क्या करते हैं, रायचंद्र के पास चले जाते हैं। ये रायचंद्र कौन है? बहुत सारे लोग आपको गांव घर में मिलेंगे, अरे भैया ये कुछ नहीं काम करता, इसको तो हम, ये सिस्टम काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। तीन तीन 3 साल से हम इसमें, मतलब 3 साल पहले हम लगे थे, ये काम नहीं करता है। आपको रायचंद्र मिलेंगे, क्योंकि आपको अगर आप राय किसी से मांगोगे ना, तो अगर आप एक राय मांगोगे आपको 10 राय देने के लिए तैयार है। बट अगर आप किसी से मदद मांगोगे ना, तो आपको मदद देने के लिए नहीं आएगा कोई। तो आप लोग रायचंद्र के पास पहुंच जाते हो। अगर आपको शादी भी करना है ना, अगर कोई, बहुत सारे लोग शादी कर, आपके पास 5 फोटो आता है, से पूछते हो कि कौन सी लड़की अच्छी है, आप दूसरों से सलाह लेना शुरू कर देते हो। वो बोलता है इससे शादी कर लो, आप बोलते हो चलो ठीक है। तो आप बताइए ये अच्छा चीज है? अच्छा चीज नहीं है ना। तो आप रायचंद्र इतना बताने के बावजूद आप जाकर रायचंद्र बताओ, इस आदमी से लोगे, इस ऐसे ऐसे लोग से रायचंद्र जाके आप सलाह लोगे तो आपको क्या करेगा? वो ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है, ना अपने जिंदगी में कभी जिंदगी में आगे बढ़ा है ना दूसरे को बढ़ने देगा। इसलिए हमको जो सलाह होता है, जो हम लोग को राय होता है, अच्छे लीडर से लेना चाहिए, ना कि ऐसे आयु गयु फालतू लोगों से लेना चाहिए। तो रायचंद्र से बहुत सारे लोग जाते हैं, ओपिनियन माइंड आपको बताएंगे, रे ये तो कुछ ना काम करता भैया, ये तो फंसाने वाला बिजनेस है भैया, ये कुछ साबुन काम नहीं करता है, टूथपेस्ट काम नहीं करता है, सब बेकार है। ऐसे करके बहुत सारे लोग आपको रायचंद्र मिलेंगे। तो आपको किसी से ऐसा राय चला नहीं लेना है, आपको अच्छे लोग से ही राय लेना है, या अच्छे लोग से ही सलाह लेना है। आगे चलते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे एक चीज लिखा है कि मतलब सेट योर, सबसे पहले क्या लिखा है, सेट योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सबसे पहले अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए, कि सबसे पहले, क्योंकि आज बहुत सारे लोग देखा जाए, सर हम मीटिंग में कल नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए सर, एमबी खत्म हो गया। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हुआ ना, आप ईमानदारी पूर्वक से नहीं कर रहे हैं ना। सर कल मैं जूम में नहीं आ पाया, क्यों सर, मेरा मोबाइल खराब हो गया। सर ये नहीं होना चाहिए, आपका प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। सबसे पहले डीएक्शन को आगे लेकर आएंगे, उसके बाद में दूसरा काम करेंगे। ये आपको अंदर ये होना चाहिए सर, क्योंकि अगर आपके पास प्रायोरिटी नहीं है, 1 तारीख को पीवी करना है तो करना है, करके मतलब आपके अंदर एक प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद में फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर एक प्रायोरिटी, आपके अंदर एक बन जाना चाहिए कि ये चीज हमको करना है। उसके बाद में सिस्टम मतलब क्या, फॉलो द सिस्टम, हमको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते हो, इसलिए सिस्टम को फॉलो। उसके बाद में रेडी टू फेस रिजेक्शन, मतलब आपको तैयार होना पड़ेगा एक रिएक्शन के लिए। जो रिएक्शन आता है रास्ते में, आप जब चलोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि कोई भी चीज जब आप भीड़ से हटके करोगे, जब भीड़ से हटके काम करना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। ये चीज आप इसके लिए तैयार हो जाइए, इसको फेस करने के लिए आप तैयार हो जाइए। रिजेक्शन बहुत बड़ा चीज आएगा, क्योंकि अगर आप पूरा गांव
रेलवे का, अगर रेलवे का एक मतलब फार्म भर रहा है, अगर आप भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलेंगे हाँ भाई तू भी भर ले। अगर पूरा गांव, आप लोग समझना पड़ेगा, अगर पूरा गांव रेलवे का फार्म भर रहा है तो अगर आप भी भरोगे तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है तू कर ले। लेकिन अगर आप दूसरा कोई फार्म भरोगे तो आपको खोजने के लिए तैयार कर देंगे लोग। तो जब भी आप भीड़ से बाहर निकलोगे तो आपको मतलब रिजेक्शन का फोकस मतलब क्या क्या फेस करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार हो जाइए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी ऑन द टच विथ योर अपडेट, मतलब एक्टिव अपलाइन। जो अगर आपके पास रिएक्शन आता है, मतलब प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से टच रहिए। कि बहुत सारे लोग आपका हवा निकाल देंगे, बट आपका एक्टिव अपलाइन है वो आपको फिर से चार्ज कर देगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने एक्टिव अपलाइन, अपने लाइफ में एक्टिव अपलाइन लेकर आइए। क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि मतलब अगर आपके लाइफ में अच्छा एक्टिव अपलाइन नहीं है तो बोलते हैं ना कि बिना माली का बगीचा कैसा होता है, पहले बताइए। अगर उस बगीचे में माली ही नहीं है तो बगीचा बगीचा रहेगा, वो जंगल हो जाएगा आने वाले दिन में। तो अगर आपकी जिंदगी में एक्टिव अपलाइन, आपको मार्गदर्शन दिखाने वाला अगर लोग नहीं है तो आप कहाँ जाओगे। इसलिए अपने जिंदगी में एक माली का निर्माण कीजिए, एक्टिव अपलाइन का निर्माण कीजिए। लास्ट में जाता है कि पैसेंस, आपको धैर्य रखना जरूरी है। आ तो गए सिस्टम में, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं है। सर मेरा हो नहीं रहा है, सर मेरा हो नहीं रहा है। कितने लोग धैर्य ना होने की वजह से सिस्टम को छोड़ के चले गए। इसलिए हमको सबसे पहले धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो फिर आप आगे जा सकते हैं। लास्ट में यही चीज है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलवेज रिमाइंड, हमेशा याद रखें, ग्रेट थिंग टेक टाइम, बड़े काम के लिए समय लगते हैं। अगर आप बहुत बड़ा काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप उठा के देख लीजिए। अगर आप अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बहुत बड़ा काम करते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप समय देते हो आने वाले जगह पे, आप वहां से भी सक्सेस हो सकते हो। ये चीज 100% गारंटी है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पे हैं, तो आज से जितने लोग आप लोग का मैं आपको बता, तो आप लोग अभी से माइंड सेट कर लीजिए कि ये बिजनेस किस तरीके से हमको बिल्ड करना है। बिजनेस को बनाना नहीं है, बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है, बिजनेस को बिल्ड करना है। और इसको आप बिजनेस हो, आप इस बिजनेस में यू आर इज द योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। इसको आप जॉब मेंटालिटी से, जॉब के तरीके से इसको बिल्ड नहीं कर सकते हो। आपको बिजनेस हो तो बिजनेस के तरीके से इसको बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सारा चीज आपके माइंड सेट में आप रख लीजिए, कैसे आपको एक मतलब इस चीज को फॉलो करना है। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे था। तो विश ऑल द बेस्ट, विश ऑल द बेस्ट, गेट सक्सेस, एंड थैंक यू सो मच, एंड गुड मॉर्निंग एक्शन, गुड मॉर्निंग एक्शन, गुड मॉर्निंग एक्शन सर, गुड मॉर्निंग।